जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत के लिए एक चैलेंज बन गया जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कुछ कमेंट किए अबाउट इंडियाज़ 7 सिस्टर स्टेट्स और फिर ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया रियली वांटेड टू वो जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, या जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्ज़ैक्ट वर्ड हैं कि इंडिया इज़ अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मीन्स कि हम आप सबका ख़्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख़्याल करेंगे, बिकॉज़ हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 6500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे-चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइन्स बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है, वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो है ही है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा। एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जिसे कहते हैं ना कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा-सा इसको स्टडी करें, तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए, तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है, वो अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 7500 है। दैट इज़ एज़ पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए, तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है, वो 4522 किलोमीटर है। एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज़। फिर आइलैंड टेरिटरीज़ भी तकरीबन 2000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएँ अरेबियन सी के अंदर, दैट इज़ अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी-चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है। एज़ कम्पेयर्ड टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। Or these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें, तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को, और कहा है कि भाई साहब आप ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें हमें ना बताएं। हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ, आगे
इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुँच गए ना भाई साहब, ठीक है जी। आप तो पहुँच गए। इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफ़ी का सही इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया की ज्योग्राफ़ी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। सिर्फ़ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड, बाकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफ़ी है वो तो ज़बरदस्त पोज़ीशन में है इंडिया। ठीक है, देखिए एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया को जो सबसे बड़ा जो इसीलिए तो अब ये कह रहे हैं कि दिस इज़ एन एंड ऑफ साउथ एशिया। दिस इज़ व्हाट इंडिया सेज़ एन एंड ऑफ साउथ एशिया कि भाई साहब हमें साउथ एशिया नहीं चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव साउथ एशिया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि भाई आप किस चीज़ को लेके बैठे हुए हो और क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, ठीक है? वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस हम आपकी इस किसी ऐसी गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो आप ज़रा वो जिसे कहते हैं ना ठंडे पड़ जाओ। आप ठंडे पड़ जाओ ये आपकी ज्योग्राफ़ी है बांग्लादेश की, ठीक है? अब तो इंडियंस ये कहते हैं ना कि हम तो अब हमें बांग्लादेश को काट ही दो, अगर ये ज़्यादा चिलचिलाते हैं तो ये काट दो यहाँ से। ये सारी इनकी चिकन नेक भी एक है ये वो कहते हैं इनका भी तो ये इलाका है। तो हम अपनी ज्योग्राफ़ी बढ़ा लेते हैं, हम अपना मतलब अच्छा मैं आपको बात बताऊँ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया डज़न्ट हैव एन एक्सपेंशनिस्ट गोल्स, रिविजनिस्ट पावर नहीं है, बट मैं आपको बात बताऊँ इंडिया डज़ हैव दोज़ एक्सपेंशनिस्ट गोल्स। वो इस तरह अगर आप माज़ी में चले जाएँ बैक इन 1987 जब ऑपरेशन पाकिस्तान आई थिंक ब्रेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ की थी। इंडिया ने आई थिंक ब्रेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ की थी। आई एम ये मुझे वो आ रहा है। ये जो ब्रेस्ट एक्सरसाइज़ेज़ थी उस वक़्त आई थिंक जो पाकिस्तान ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग की होंगी। मेरे मुझे आई एम फॉरगेटिंग दैट स्टोरी। जिसमें इंडिया जो था वो ये सोच रहा था कि हम अ जो है ये इन एक्सरसाइज़ेज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान का ये जो इलाका है बहावलपुर, यहाँ से पेनिट्रेट कर जाएँगे। ये 1987 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू करवाया जो कहा जा रहा है कि इंटरव्यू था कुलदीप नैय्यर साहब एन इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू उन्होंने करवाया उसको अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उस वक़्त पाकिस्तान ने बताया जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमारे पास ये मतलब वी हैव दैट टेक्नोलॉजी हमारे पास चीज़ें हैं। तो इंडिया कहते हैं कि रुक गया इसको सुन के, जब ये खबर उन तक पहुँची कि ये कोई न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए एंड इट्स टू अर्ली टू डू दिस। तो उन इंडिया का दिल था कि ये जो इंडियन टैंक्स जो हैं, वो क्रॉस करेंगे पाकिस्तान और एक ही जो टैंक ने जो तेल डाला होगा, उसी के अंदर ही क्रॉस कर जाएँगे और पाकिस्तान को हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर देंगे। ये एक प्लान था, ठीक है? कि जी थिन, तो ये भी तो बांग्लादेश का थिन एरिया है। सो अगर और इस साइड से भी इंडियन टैंक्स चलें और इस साइड से भी इंडियन टैंक चले, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी वो कहते हैं जी हमारी अपनी स्ट्राइक फोर्स इसमें आ जाएँगी। So obviously it's too early to comment and it's very offensive approach. उसकी प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है क्योंकि वो इंडिया वो जैसे कहते हैं ना एज एन एग्रेसर सामने आएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक इंडिया की अप्रोच थी रिगार्डिंग पाकिस्तान जो कि कहते हैं ना कि इससे पहले कि इंटरनेशनल रिएक्शन आए आप वो काम कर जाएं। ये इंडिया का माइंडसेट है और ये मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जब कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराई ये जो अभी दोबारा एलएसी के हवाले से इन्होंने दोबारा कुछ इंट्रोड्यूस करा है कोल्ड स्टार्ट। बेसिकली कोल्ड स्टार्ट तो नहीं है लेकिन इंडिया ने आईबीजीज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं फॉर द एलएसी। लेकिन इंडिया की एलएसी एलओसी के ऊपर एक डॉक्ट्रिन थी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कि अगर पाकिस्तान या अगर जैसे इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को भेजता है। अगर इस तरह का कोई हमला होता है, तो हमारी जो डिफेंसिव जो ग्रुप्स हैं, जो कोर्स हैं, वो ही पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। बिकॉज़ जो स्ट्राइक फ़ोर्स या ऑफ़ेंसिव फ़ोर्स को दिल्ली या बाकी जगहों से लेके आने में टाइम लगता है। तो इन्हीं की इतनी तरबियत हो कि ये हमला कर दें, 8 डिफरेंट जगहों से करें, पाकिस्तान में घुस जाएँ, टेरिटरी को कैप्चर कर लें। जब टेरिटरी कैप्चर हो जाए, तो फिर आप ये कहें, फिर 72 टू 96 आवर्स की ग्लोबल इंटरनेशनल प्रेशर आता है, इंटरनेशनल रिएक्शन आता है, हुआ क्या है, हो क्या रहा है, इंडियन साइड क्या है, पाकिस्तान साइड क्या है, मतलब टाइम लगता है ना, ठीक है? सो ये चीज़ जो है
ये इंडिया की अप्रोच मौजूद है। सो उन्होंने जयशंकर ने कहा कि भाई साहब, सो ये जो इंडिया की अप्रोच है ना, इसको ज़हन में रखिएगा। दे डू थिंक इन दैट वे एज़ वेल। इनको इस चीज़ को समझिएगा। इसीलिए वो जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने ये कहा है कि हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है भाई साहब। हमारा लॉन्गेस्ट हम बॉर्डर है, हम हमें उस अंदाज़ से आप मत देखें, हम आपको बहुत मुश्किल में डाल दें। और ये जो जयशंकर ने आराम से बात की है, हालाँकि कोई उसने मोहम्मद यूनुस ने ये थोड़ी कहा है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है। अब बिमस्टेक को वो कहते हैं कि हम आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है जी? और वो नेक्स्ट लेवल ये है कि हम आपके जो इंडिया है, वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड कर सकते हैं। और वो कहते हैं ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये एक इमर्जिंग कनेक्टिविटी हब होगा बिमस्टेक के लिए। ये जो ट्राइलैटरल आईएमटी जिसे बोलते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो ट्राइलैटरल हाईवे है, ये इंडिया को कनेक्ट करेगी पैसिफिक ओशन। ये आप ज़रा सिर्फ इस अप्रोच को स्टडी कर लें कि इंडिया पैसिफिक पे जाना चाहता है, बाय रोड। बाय रोड जाना चाहते हैं इंडियंस, कि जी ये हमें पैसिफिक तक पहुँचाएँगे। आप सिर्फ़ इसी को स्टडी कर लें, ठीक है जी? कि ये अगर इंडिया, हालाँकि वो क्या उसे बोलते हैं, मैंने वो मैप देखा है जो वो जिसे कहते हैं ना, उसका ये ये जो कनेक्टिविटी का ये मैप इतना कोई, वो जिसे कहते हैं ना, फिज़िबिलिटी है भी और नहीं भी। अब ये देखें, ये इंडिया का ये जो इलाका है, ये इस मैप के ज़रिए ये थाईलैंड तक वो कहते हैं हम पहुँच जाएँगे, ठीक है जी। अब लेकिन उसमें म्यांमार की प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार इज़ लाइक एक लॉलेसनेस है वहाँ पे, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान को बार-बार एक चैलेंज है ना कि सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुँच सकता। इंडिया अगर ये एक बॉर्डर जो है, ठीक है जी, इसको क्लियर कर ले, ये प्रपोज्ड बेसिकली रोड है, मणिपुर, थाईलैंड, और इंडिया ही ज़ाहिर बात है इसको फाइनेंस करेगा। तो इंडिया कहता है कि हम इसको म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड और म्यांमार से हम इंटरनेशनल वाटर्स तक हमें क्यों नहीं एक्सेस? तो यहाँ पे इंडिया हाईवेज़ बना के, तो ये जो सितवे एक पोर्ट है इनकी म्यांमार की, इसको वो एंगेज कर सकते हैं और बांग्लादेश को इससे निकाल दें। बांग्लादेश ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो ना बांग्लादेश के ज़रिए जाएँ इंडियन ओशन तक, वो म्यांमार से चले जाएँ। और फिर ये आगे से यहीं से वो कहते हैं कि हम सारी रोड निकाल के, बेसिकली ये इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि कोलैबोरेशन बढ़ाएँ हमारे साथ, कन्वर्जेंसेस करें, कनेक्शंस बढ़ाएँ, हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है। मैरीटाइम लैंड ट्रांसपोर्ट, और अभी अभी ये जो आज कल एग्रीमेंट हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का मैरीटाइम लेवल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो ये इंडिया अब इसको साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इल्लीगल नारकोटिक्स, ये इंडिया के इश्यूज़ हैं। इल्लीगल नारकोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिकॉज़ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहीं से होती है। साइबर सिक्योरिटी इंडिया वांट्स टू इंटीग्रेट करना चाहता है बहुत ज़्यादा इनके साथ। द मोर इंडिया इंटीग्रेट्स द बेटर इट इज़ फॉर देम। सो ये जो फिर इंडिया वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे एक्सट्रीमिज़्म, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे वो समझता है, इंडिया समझता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रीमिज़्म, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म इज़ देयर। और इन मुस्लिम पॉपुलेशन को, क्योंकि वेस्ट इनको इसी एंगल से देखता है, एक्सट्रीमिज़्म, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, आप भी इनको इसी एंगल से देखें। आप भी इन्हीं को इसी एंगल से देखें। सो ये जो चीज़ है, ये इसलिए मौजूद है वहाँ। और सो इंडिया इज़ आस्किंग फॉर अ रियल कमिटमेंट। वो कहता है रियल कमिटमेंट दें, जो बिम्स्टेक के चार्टर 2024 में फाइनलाइज़ हुई थी। सो ये रियल कमिटमेंट दें। अब इसमें ज़ाहिर बात है, कमिटमेंट के लिए इंडिया को इमीडिएटली अपने तमाम जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, वो साइडलाइन करने पड़ेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे कंसेंसस तो फिर है ना, वो किस तरह का कंसेंसस होगा, क्या होगा, ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल लेट्स सी कि ये जयशंकर साहब ने मोहम्मद यूनुस को तो स्नब कर दिया, और वो कह रहे हैं कि मेरी सारी की सारी जो नॉर्थ ईस्ट है, ये सारी की सारी जाएगी पैसिफिक में। ये पैसिफिक पहुंचेंगे और हम ये रूट तैयार करेंगे। म्यांमार को इसीलिए तो म्यांमार को अभी इतना ज़्यादा जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं?
आप ज़रा जस्ट इमेजिन करें ना, जस्ट इमेजिन कि इंडिया इज़ इमर्जिंग एज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। क्यों? म्यांमार में। भई एक तो ठीक है नेबरिंग कंट्री, बल्कि पाकिस्तान ने भी मुझे पता चला है कि एड भेजी है, पता नहीं कितने टन या क्या भेजा है। लेकिन आई थिंक जो म्यांमार के एम्बेसडर हैं यहाँ पे उनको वो एड जो है वो दी गई है। और उसका मकसद यही है टू गिव अ मैसेज टू द पीपल कि जनाब हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे, दिस दैट जो भी एक चीज़ होती है। सो ये इंडिया क्यों फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आया? जस्ट अ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ जाए कि व्हाई इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार? इंडिया इज़ अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन म्यांमार बिकॉज़ इंडिया हैज़ दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच कि हमें पैसिफिक ओशन में जाना है। हमें इसको ठंडा करना है। ये सारी की सारी जो नॉर्थ ईस्ट है, ये डेवलप नहीं होगी अगर म्यांमार के साथ हम डायलॉग नहीं करते। और वो कहते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, ये हमारा जो इलाका है, जिस तरह इन चाइना ये समझता है ना कि हमारा सिंकियांग का इलाका, यानी कि ये जो साइड पाकिस्तान वाली साइड जो वो समझते हैं कि ये उधर तो चलो ठीक है जी अ दूसरी साइड जो चाइना का सारा जो बॉर्डर है, वो तो क्लियर है कि एक साइड तो चाइना की वो जिसे कहते हैं ना वो उसको है कि वो अ, जिसे कहते हैं ना यार वो खुली है, ओपन है, डेवलप्ड है पैसिफिक ओशन में है, बिज़नेस हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। इस इलाके के अंदर चाइनीज़ को ये है कि ये जो इलाका है, सिंकियांग रीजन जो है, ये सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है, पाकिस्तान से कनेक्ट है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज़्म के चैलेंजेस रहते हैं। तो हमें थोड़ा-सा डेवलप करने की ज़रूरत है। सो वन ऑफ द कॉरिडोर जो सी पैक था, उसकी ये वजूहात बताई गई कि ये चाइना के लिए ज़रूरी है। बहरहाल दैट्स अ स्टोरी हाउ फार दैट स्टोरी इज़ राइट और चाइनीज़ वैसे कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है कि हमने ये सी पैक इसके लिए दी है। चाइना ज़ाहिर बात है अरेबियन सी तक एक्सेस चाहता था। यही वजह है इंडिया के दिमाग में भी ये चीज़ है कि अगर इन चाइना अरेबियन सी तक एक्सेस चाहता है, तो हम क्यों इंडिया पैसिफिक से क्यों कनेक्ट नहीं कर सकता? सो हम बाय रोड पैसिफिक से कनेक्ट करते हैं। इंडियन ओशन में हम बैठे हैं, पैसिफिक से हम वैसे कनेक्ट करेंगे और इंडिया वैसे भी तासुर देना चाह रहा है कि हम ये बेसिकली इंडिया इन तमाम ममालिक को वो जिसे कहते हैं ना लाइन में लाना चाहता है इस चीज़ में कि आप वैसे करें जैसे हम आपको कहते हैं। आपको हम सपोर्ट करते हैं, हम आपकी इकॉनमी बेहतर करते हैं। आप हमारे साथ पॉलिटिकल तावन करें और हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है या हमारी जो हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। दिस इज़ द रियलिटी। बहरहाल ये जो जयशंकर ने स्नब किया है दिस इज़ अनदर वे कि टू गिव अ मैसेज कि भाई आप हमें इस तरह ना समझो हम दोनों काम कर रहे हैं हम इस तमाम रीजन को पैसिफिक तक भी बुलाएंगे और हम लैंडलॉक भी नहीं है हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं